स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं जेक बोर्ड क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए 13 और 14 फरवरी को जो आप सभी का इंग्लिश कोर का पेपर होने वाला है, ठीक है। इसके लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 3 नंबर और 5 नंबर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो दोस्तों आपके हर साल बोर्ड एग्जाम के पेपर में देखने को मिलता है। आप लोग वीडियो पे कंप्लीटली बन रहिएगा। 3 नंबर और 5 नंबर का दोस्तों क्वेश्चंस आपका एक भी नहीं छूटने वाला है आज की इस वीडियो को देख करके, तो कंप्लीटली बन रही है। सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चलिए हम लोग फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं और 3 नंबर और 5 नंबर सारा प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची 2025। जी हाँ दोस्तों, आज का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 12 इंग्लिश कोर के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जो दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। क्योंकि हमेशा ये सब जितना भी क्वेश्चंस अभी देखेंगे आप लोग, हमेशा दोस्तों ये क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। सबसे पहला क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सबसे धाकर क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों कि पाब्लो नेरुडा वांट अस टू कीप क्वाइट फॉर सम टाइम व्हाई। और देख सकते हैं क्वेश्चन का क्रेज कितना है। क्वेश्चन दोस्तों 2015 में, 2016 में, 2018 में, 2020 में, टोटल 4 साल ये क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। क्रेज आप लोग देख सकते हैं। पूछा गया दोस्तों पाब्लो नेरुडा कीपिंग क्वाइट से जो पोएम है वहां से इस क्वेश्चन को लिया गया है। पाब्लो नेरुडा दोस्तों क्यों चाहती है कि जो है कुछ समय के लिए शांत हो जाए। वो बोलती है कि हम 12 गिनेंगे, ठीक है, 12 गिनेंगे, आप लोग कम से कम 1 सेकेंड भी शांत हो जाइए, ये वो बोलते हैं। तो देखिए आंसर किस प्रकार से आपको लिखना है कि पाब्लो नेरुडा वांट अस टू कीप साइलेंस फॉर सम टाइम बिकॉज हर साइलेंस कैन डू अस लेट्स ऑफ गुड व्हेन वी आर डिसअपॉइंटेड एंड अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ और द क्रिएटिंग आवर सेल्फ विथ डेथ। दोस्तों पाब्लो नेरुडा इसलिए बोलते हैं कि कुछ समय के लिए साइलेंस हो जाए, क्योंकि वो दोस्तों क्या करना चाहती है, वो शांति से एक बार हग करना चाहती है, मतलब कि गले लगाना चाहती है। देखती है कि शांत माहौल में ये दुनिया कैसा लगता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आंसर को बिल्कुल कंप्लीटली आप लोग लिखिएगा और आगे बढ़ते हैं 2 नंबर की ओर। 2 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है व्हाई डू रूरल पीपल मेक रोड साइड स्टैंड, ठीक है। रोड के किनारे स्टैंड लगाने का सबसे मेन कारण क्या था। जो गांव के लोग हैं रोड के किनारे स्टैंड क्यों लगाते हैं। ये क्वेश्चंस का क्रेज दोस्तों 2015, 16 और 2019 और 2023 के भी पेपर में पूछा गया है, ठीक है। टोटल 4 साल ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आप लोग लिखिएगा कि रूरल पीपुल मेक रोड साइड स्टैंड फॉर देयर सर्वाइवर। मतलब जो भी गांव के लोग जो रहते हैं रोड के किनारे, जो ठेला लगाने का उनका जो मेन मकसद होता है क्या होता है, पैसा कमाना, ठीक है, और अपना सर्वाइवर करना, यानी कि अपना जिंदगी को गुजार सके। कि दे थिंक, वो सोचते हैं डेट अर्बन पीपुल, शहर से पीपुल आएंगे, विल कम देयर, और उसके पास जाएंगे विथ बाय सम यूजफुल होम आर्टिकल्स एंड विल पे सम मनी। उसके पास जाएंगे कुछ आर्टिकल्स या फिर कुछ यूजफुल जो है थिंग्स जो है कुछ वस्तु है उनसे खरीदेंगे और उसके बदले वो कुछ पैसे उन्हें पे करेंगे, सम मनी, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर को लिखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है हाउ वाज एम हेमल ड्रेस्ड फॉर स्कूल डेट द डे। दोस्तों एम हेमल दोस्तों किस प्रकार का ड्रेस पहने थे स्कूल के दिन। जो लास्ट लेसन पढ़ा रहे थे, कौन सा लेसन, तो लास्ट लेसन पढ़ा रहे थे फ्रेंच लैंग्वेज का। तो फ्रेंच लैंग्वेज का जब वो लास्ट लेसन पढ़ाते हैं तो दोस्तों उस दिन वो कौन सा ड्रेस पहने हुए रहते हैं। ये क्वेश्चंस का क्रेज है 2015 का, 16 का, 22 का, 23 का। टोटल 4 साल ये भी क्वेश्चंस पूछा गया। यानी कि दोस्तों आज वैसे क्वेश्चंस को रखे हैं जो आपके एग्जाम में अधिकतर बार पूछा जा चुका है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। आगे बढ़ते हैं और आंसर देखते हैं कि मिस्टर एम हेमल हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ। मतलब कि जिस दिन वो स्कूल पढ़ा रहे थे फ्रेंच लैंग्वेज लास्ट लेसन, तो उस दिन दोस्तों संडे जैसा फाइन क्लॉथ्स पहने थे, ठीक है। हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हरा कोट पहने थे, फील्ड शर्ट्स और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, यानी कि एक टोपी भी क्या किए थे वो पहने हुए थे, ठीक है। तो आंसर को इस प्रकार से आपको सजा करके लिखना है। 4 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है हु वाज साहेब। साहेब कौन है, लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर से है। व्हाट डिड
ही टू अर्न सम मनी, वो दोस्तों पैसा क्यों कमाना चाहता था, ठीक है। पैसा वो वाई डिड ही डू, ठीक है, वो पैसा कमाने के लिए क्या करता था, क्यों कमाना नहीं, क्यों पैसा कमाने के लिए वो क्या करता था, ठीक है, वाई ही डू। तो दोस्तों यहाँ क्रेज जो है क्वेश्चंस का 15 है, 16 है, 24 है, लगभग 3 साल ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस का आंसर लिखना है कि साहब वाज नेबर ऑफ द ऑथर एंड ही वाज ए रेक पिकर। साहब क्या है दोस्तों, एक रेक पिकर है, कूड़ा बिनने वाला लड़का है। ही हैड कम फ्रॉम बांग्लादेश, वो बांग्लादेश से दोस्तों आया था जब वो लड़ाई युद्ध छिड़ा था तब, ठीक है। मतलब कि वहां पर अस्ट्रोम से उनका घर और नहस तहस हो गया और आके इंडिया बस गए, ठीक है। बांग्लादेश में दोस्तों करीबन 10,000 लोग क्या करते हैं, रेक पिकिंग का काम करते हैं। ही अर्न्ड मनी, वह दोस्तों कुछ पैसा कमाना चाहता है, यानी कि फर्स्ट ही वाज ए रेक पिकर, सबसे पहले दोस्तों पैसा कमाने के लिए वो रेक पिकर कूड़ा बिनने का काम करता था। देन ही स्टार्टेड टू वर्क एट टी स्टॉल टू अर्न सम मनी। उसके बाद दोस्तों लास्ट में देखिएगा तो साहब जो है सेड हो जाता है। सेड इसलिए होता है कि जब वो कूड़ा बिनता था वो तो खुश था, लेकिन जैसे ही ये टी स्टॉल पे काम करता है जिसमें उससे 800 रुपया दिहाड़ी दिया जाता था, यानी कि मंथली, और खाना पीना दिया जाता, तो दोस्तों जो कंटेनर था वो उसको बहुत हैवी लगता था, जो कचरा वो चुनने था उसके बोरा से। तो कुछ इस प्रकार से आंसर को लिखा है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से आप सभी का 5 नंबर क्वेश्चन से देखिएगा, कहता हु वाज राजकुमार शुक्ला। इंडिगो चैप्टर का सबसे बेस्ट कैरेक्टर राजकुमार शुक्ला को माना जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस का क्रेज आप लोग देखिएगा तो 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, ठीक है। कितना साल क्वेश्चंस पूछा गया है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5, 6, 7, 8, 9 साल दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस बार तो आएगा ही आएगा। तो आप लोग इसको देख लीजिए, याद कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों राजकुमार शुक्ला कौन है, तो राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर पेशेंट, वो दोस्तों बहुत ही गरीब है, ठीक है। एक्चुअली ही वाज ए शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण, वो दोस्तों एक शेयर क्रॉपर किसको बोलते हैं, कि जो मान चलिए कुछ भी अगर वो उगा रहा है, ठीक है, कुछ भी उपजाऊ कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो उपजाऊ जो हिस्सा, कुछ हिस्सा वो किसी को दे रहा है, उसको कहते हैं शेयर क्रॉपर, ठीक है, शेयर कर रहा है। और आपको पता है दोस्तों कि जो लैंड रोड था, ठीक है, वो जितना भी इंडिगो जो उगाता था चंपारण में लोग, उसे वो 15%, ठीक है, 15% सबसे पहले वो क्या किया था, डील किया था कि जितना भी आप लोग नील उगाइएगा उसका 15% हम लेंगे, ठीक है। वो बोला था कौन, लैंड रोड ब्रिटिश। इट इज अ प्लेस इन द फुट्स ऑफ हिल ऑफ हिमालय नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। अब दोस्तों चंपारण कहाँ है, तो ये दोस्तों हिल्स ऑफ हिमालय है, कहाँ पर जो पड़ता है, नेपाल में पड़ता है, ठीक है, नेपाल के बगल में। ही मेट गांधी जी, वो दोस्तों गांधी से मिलता है, कब मिलता है, तो लखनऊ में मिलता है, वो 1916 ईस्वी में मिलता है। दिसंबर 1916 में लखनऊ में राजकुमार शुक्ला गांधी जी से वो मिलता है, जब दोस्तों एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो हेड था, ठीक है। ही वॉज लाइक एनी अदर पेशेंट इन इंडिया पुअर, मतलब दोस्तों वो सभी को क्या करता था, पसंद करता था, जो भी पेशेंट था इंडिया का, भारत का। पुअर, वीक एंड थीन, he had come to Congress session to complain about the injustice of the land road system in Bihar। वो दोस्तों क्या करता है, तो वो कांग्रेस सेशन में क्या करता है, कंप्लेन करता है, किसको लेकर, इंजस्टिस को लेकर, अन्याय को लेकर। किस चीज के लिए, जो लैंड रोड था दोस्तों, ये सबसे पहले तो 15% मांगता था, इसमें किसी को आपत्ति विपत्ति नहीं था, वो सभी 15% इसको देता था। बाद में दोस्तों वो उसका मांग जो है अधिक हो जाता है, ठीक है। इसको लेकर के सारे लोग जो है क्या किए, तो विरोध किए। सबसे पहले राजकुमार शुक्ला आते हैं। इसके बाद लिखता है कि इन चंपारण मोस्ट ऑफ द अराइवल लैंड्स वाज ओwned बाय इंग्लिश लैंडलॉर्ड, ठीक है। द फोर्स द इंडियन शेयर क्रॉपर्स टू ग्रो इंडिगो ऑन द लैंड। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर राजकुमार शुक्ला के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ेगा तो 6 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड द ओल्ड क्रॉप्टर, जो ओल्ड मैन था, ओल्ड क्रॉप्टर जो पेडलर को दोस्तों रहने के लिए जगह दिखा था अपने घर में, वो दोस्तों 30 क्रोनर्स कैसे कमाया था, 30 क्रोनर्स कैसे कमाया था, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2015 में, 16 में, 18 में, 20, 22 में, और एक आपका दोस्तों 23 में भी ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये दोस्तों 5 साल ये क्वेश्चंस का क्रेज रहा है इस बार। तो दोस्तों द ओल्ड क्रॉप्टर हैड काउ वुड कुड गिव मिल्क फॉर, ठीक है, शेयर में एवरी डे बाय सेलिंग द मिल्क ही अर्न 30 क्रोनर्स।
देखिए सबसे पहले तो 30 करोनर्स वो कमाने के लिए जो स्वीडन का करेंसी है, ठीक है, वो कमाने के लिए वो क्या क्या था, तो एक गाय ये था उसका, ठीक है, वो क्या था, एक गाय को पालता था और गाय का जो भी दूध था उसको वो सेल करता था, बेचता था। बेचने के बाद उसको 30 करोनर्स कमाया था, ठीक है। इस प्रकार से आंसर को लिख लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाई वाज द रेट रैप पेडलर अ फेट वॉक ऑन हाईवे। देखिए जो रेट रैप जो पेडलर था, ठीक है, पेडलर जो जिसको हम लोग मेटाफोर के नाम से भी जानते हैं, वो दोस्तों हाईवे पे जाने से क्यों डरा था, अफेड, वो हाईवे पे जाने से क्यों डरा था। तो देखिए क्वेश्चंस का क्रेज है 2015 में, 16 में और 23 में, टोटल 3 साल ये क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। तो लिखिएगा ही हैड स्टोलन 30 करोनर्स ऑफ द क्रॉफ्टर, ठीक है। ही वाज थिंकिंग अबाउट हिज वेल्थ, ही डिड नॉट डेयर टू गो थ्रू पब्लिक हाईवे बिवेयरिंग ऑफ विंग काउट। देखिए सबसे पहले तो पेडलर दोस्तों इसलिए डरता था हाईवे पे जाने के लिए क्योंकि जो ओल्ड क्रॉफ्टर था जो उसको रहने के लिए जगह दिया था, ठीक है, ताशपत्ती उसके साथ खेला था, मेजोलिस खेला था, ठीक है। और वो बताता भी है पेडलर जो आपका ओल्ड क्रॉफ्टर है कि हम जो है 30 करोनर्स कमा है, कैसे कमा है, तो गाय का दूध बेच करके। और जो पाउच था दोस्तों वो पेडलर देख लेता है और बाहर जाते समय यानी कि जाते समय वो पाउच से 30 करोनर्स क्या करता है, चुरा लेता है। तो चुराने के बाद दोस्तों वो डरता किस लिए है कि कहीं उसे कोई पकड़ ना ले। और वो दोस्तों वर्ल्ड को, ठीक है, दुनिया को यह क्या बताता है कि दुनिया एक रेट रेप है, यानी कि चूहादानी के जैसा है, ठीक है। लेकिन वो खुद दोस्तों रेट रेप में फंस रहा था और वो हाईवे पे इसलिए नहीं जाता था क्योंकि वो डरता था कि जो पैसा जो चुराया है 30 करोनर्स कहीं उसे कोई देख ले और कहीं वह जो है, ठीक है, उस मुसीबत में पड़ ना जाए, इसलिए वो नहीं जाता था। बाद में एक आयरन मास्टर के बाद, ठीक है, करेक्टर आता आयरन मास्टर जो कि इडला है उसकी बेटी। इस प्रकार से ये स्टोरी था, ठीक है, जो कि काफी अच्छा था। 8 नंबर क्वेश्चन, हु वे जेनिस एंड सोफी। जेनिस एंड सोफी कौन थी, ठीक है। क्वेश्चंस का क्रेज है 15 का, 16 का, 23 का और 20 का, टोटल 4 साल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों सोफी एंड जेनिस आर क्लासमेट एंड फ्रेंड, ठीक है। सोफी और जेनिस क्या थी, तो क्लासमेट भी थी और फ्रेंड भी थी। और सोफी क्या है, कैसी गर्ल्स थी दोस्तों, तो आपका सोफी एक डे ड्रीमर गर्ल्स थी। कैसे, डे ड्रीमर, जो दिन में ही सपने देखती थी, कभी एक्ट्रेस बनने का, ठीक है, कभी ये बनने का, कभी वो बनने का, इस प्रकार से वो देखती थी। सोफी का जो फैमिली है दोस्तों फुटबॉल का फैंस थी, ठीक है, फुटबॉल गेम्स का फैंस था, ठीक है। आप लोग पता है डैनी केजी के बारे में पढ़े होंगे, इसके छोटा भाई बड़ा भाई के बारे में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए तो दोस्तों लिखना है कि वो दोस्तों सोफी एंड जेनी एक क्लासमेट और फ्रेंड थी, द बिलोंग टू पुअर फैमिलीज। सोफी इज वेरी एम्बिटियड, ऑन अदर हैंड जेन इज द प्रैक्टिकल गर्ल्स, ठीक है। जेन्स कैसी थी, प्रैक्टिकल गर्ल्स थी, यानी कि वो करने में विश्वास रखती थी और सोफी सपना देखने में विश्वास रखती थी। तो इस प्रकार से आंसर को लिखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, दिस इज कहता है व्हाई डज मिस्टर लैम हैव अ टिन लेग। दोस्तों मिस्टर लैम जो है, मिस्टर लैम, ठीक है, इनके पास क्या है, एक टीन का लेग होता है। तो इसके बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन 2015, 20 और 23 3 साल दोस्तों क्वेश्चन ये लगातार पूछे जा चुके हैं। तो मिस्टर लैम हैज अ टिन लेग, ठीक है, मिस्टर लैम के पास एक टिन लेग था। वन ऑफ द हिज लेग वाज ब्राउन ऑफ द वॉर। दोस्तों एक युद्ध के कारण एक उनका पैर क्या हुआ था, ब्राउन हो गया, यानी कि उड़ गया, ठीक है, कट गया। तो ही बिकम ठीक है, फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन। वो दोस्तों फिजिकली वो क्या हुआ, डिसेबल को मान के चलिए आप किसी के पास 2 पैर है, उसका एक पैर चल जाए, ठीक है, तो फिजिकली क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, वो चलने फिरने नहीं पाएगा। तो ही हैज वॉक ऑन द आर्टिफिशियल टिन लेग। वो दोस्तों चलने के लिए क्या लगाया, तो आर्टिफिशियल टिन लेग, जिसके माध्यम से वो चल सकते थे, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है बट मिस्टर लैम डज नॉट फील लाइक अ फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन, नो डज द सफर फ्रॉम ठीक है कंप्लेक्स फॉर सम टाइम्स चिल्ड्रन कॉल हिम लेम्बी लेम। और दोस्तों मिस्टर लेम को जो बच्चे लोग थे वो लेम्बी लेम्स के नाम से उसको पुकारते थे। जिसमें दोस्तों इसमें आपका एक और करेक्टर होता है डेरी। कौन करेक्टर होता है, डेरी, जो कि 14 साल का एक लड़का है, ठीक है, जिसका फेस जो है दोस्तों जला हुआ है। तो जो डेरी जो है दोस्तों ये टहलते टहलते मिस्टर लैम के बगीचा में, गार्डन में जाता है, जहां पर देखता है मिस्टर लैम जो एप्पल का खेती किया होता है, यानी बगीचा उसको था, एप्पल से वो जेली बनाते थे, फिर वो कुछ बात करते थे आपस में, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको पता चलता है। 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों जिटकाला झा के बारे में है कि हु वाज जिटकाला झा। जिटकाला झा कौन थे, 16 में, 17 में और 20 में 3 साल क्वेश्चंस का क्रेज रहा है। तो आंसर लिखेगा जिटकाला झा वाज पेन नेम ऑफ, ठीक है,
Gertrude Senior born in. She was born in 1876. She was a extremely talented. She was an educated Native American woman. She struggled and the trumped in the time when some prejudice prevailed toward Native American culture and women. Her works Christie's documents and her life is the negative ठीक है नेटिव अमेरिकन वुमेन्स एंड डेडिकेटिव ठीक है डेडिकेटेड अगेंस्ट द एवल्स ऑफ द ओपेजन्स। देखिए सबसे पहले तो आप लोग मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड पढ़े तो जिटकाला झा के बारे में उसमें आराम से बताया गया ठीक है कि जिटकाला झा कैसी लड़की थी। तो सबसे पहले जिटकाला झा के दोस्तों जो इसमें जो दिया गया था वो कटिंग हेयर को लेकर के दिया था ठीक है कि किस प्रकार जिटकाला झा का वो जो है कटिंग यानी हेयर को काटा जा रहा था जिसके कारण वो बेड के नीचे भी छुप जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप लोग यही आंसर को लिखिए ठीक है। आप लोग को याद है तो वही आंसर को लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 नंबर हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज गोंडवाना। गोंडवाना दोस्तों क्या है, व्हाट हैपेंड टू इट, इससे क्या है तात्पर्य। 2018 2 साल क्वेश्चन का क्रेज रहा है ठीक है। तो दोस्तों गोंडवाना के लेने में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है ठीक है, 2 साल से ज्यादा पूछा होगा कि गोंडवाना वाज ए गैंट ठीक है शॉर्ट एंड सुपर कॉन्टिनेंट, इट इज एग्जिट अबाउट 650 मिलियन अगो। सबसे पहले दोस्तों जो गोंडवाना जो लैंड था जिसमें भारत भी शामिल था, क्या था, इंडिया भी उसमें शामिल था ठीक है। जब गोंडवाना लैंड टूटा तो दोस्तों ये 650 मिलियन एगो पहले एग्जिट हुआ है, क्या हुआ, एग्जिट हुआ है। 650 मिलियंस पहले ये क्या हुआ, एग्जिट हुआ है, हटा है। और इसी के कारण दोस्तों हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, आप लोग जानते हैं। इट इज द सेंट्रल ठीक है रफली अराउंड परसेंट डे अंटार्कटिका। और एक और चीज बात दोस्तों देखिए, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है कि गोंडवाना लैंड दोस्तों कितना वर्ष पहले एग्जिट हुआ ठीक है। तो आंसर बोलेगा 650। फिर बोलेगा कि गोंडवाना लैंड कितना साल तक वहां था ठीक है। तो आप लोग बोलिएगा 5 मिलियन ईयर तक था ठीक है। चलिए तो आगे यहां पर देखिएगा, अंटार्कटिका थिंग्स आर क्विट डिफरेंस ठीक है। ह्यूमंस हैड नॉट अपीयर्ड येट, द क्लाइमेट वाज ठीक है मच वार्मर, गर्म वायु है ठीक है। इट हैड अ वेरिटी ऑफ द फ्लोरा एंड फौना आफ्टर थ्रिविंग फॉर 500 मिलियन ईयर। गोंडवाना वाज द ठीक है फर्स्ट सेपरेटेड ड्यू टू सर्टेन जियोलॉजिकल फिनोमिना। इट्स ब्रोक इनटू सेपरेटेड कंट्री एज 60 एग्जिट टुडे। अब दोस्तों ये एग्जिट हो चुके हैं। मैं आपको बताया कि गोंडवाना 500 मिलियन वर्ष तक वहां रहा था, तो 650 मिलियन पहले वो क्या किया, एग्जिट किया गया है ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब आंट फर्स्ट टाइगर 2016, 17, 19। 3 साल क्वेश्चन लगातार पूछे जा चुके हैं। तो आंसर आप लोग लिखिएगा कि आंट जर्नी फर्स्ट टाइगर ठीक है। आंट जर्नी फर्स्ट टाइगर के बारे में आप लोग सबसे पहले क्या समझते हैं ठीक है। आंट जर्नी फर्स्ट टाइगर के बारे में आप लोग क्या समझते हैं। तो आंट जर्नी फर्स्ट टाइगर आर मूविंग थ्रू हर वुल्स ठीक है। सी इज विविंग टाइगर ऑफ द पेनल। सबसे पहले तो आंट जर्नी फर्स्ट टाइगर दोस्तों एक ऊन से क्या करती है, तो पेनल पर टाइगर को ड्रॉ करती है। हर फिंगर आर फ्लटिंग, और उसके जो उंगलियां है दोस्तों क्या करती है, कांपती है, क्योंकि एक उंगली में जो है वो अंगूठी भी पहनी हुई थी ठीक है। हर फिंगर आर सो वीक टू पुल इवन द ओरी नीडल्स। इस प्रकार से हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड डॉक्टर सदाव हॉकी हेल्प द ठीक है अमेरिकन सोल्जर। क्वेश्चन 2020 में 15 में 2 साल क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि डॉक्टर सदाव कौन है और अमेरिकन सोल्जर का किस प्रकार से ये हेल्प किए हैं। तो लिखिएगा कि डॉक्टर सदाव हैड गिवन ए न्यू लेस ऑफ ए लाइफ टू द अमेरिकन प्रिजन ऑफ द वॉर ठीक है। जब दोस्तों अमेरिका ठीक है जापान में युद्ध चल रहा था, तो एक अमेरिकन सोल्जर जो घायल हो गया था, जो दोस्तों सदाव को दिखता है, तो सदाव उसको ट्रीटमेंट करता है। शी डिड नॉट वांट टू थ्रो ठीक है इनटू जॉब द डेट अगेन। ही आस्क्ड द यंग सोल्जर टू टेक प्राइवेट बोट एट नाइट। He stood raw in the cover of the darkness at the little distant island nearby. The young American could live until he saw the Korean fishing boats pass by foot rain out with the cold single to flash. He was not to single in darkness because the cold wind. The young and American came down into the darkness of the garden and escaped. The prison had gone quick step.
देखिए मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि जो डॉक्टर सौदावत है, ठीक है, ये अमेरिकन सोल्जर का हेल्प करते हैं। देखते हैं वो पूरा घायल हो चुका, उसको बंदूक वंदूक से गोली वोली लगा था, तो गोली वोली निकालता है, जिससे दोस्तों हाना हाना के बारे में आप लोग जानते हैं, जो कि डॉक्टर सौदाव की वाइफ थी, ठीक है। और डॉक्टर सौदाव एक जापानीज डॉक्टर भी रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर थे। तो उस अमेरिकन सोल्जर का क्या करता है, तो देखरेख करने के साथ दोस्तों उसे ट्रीटमेंट करता, उसको ठीक कर देता। बाद में डॉक्टर सौदाव सोचता है कि हम इस अमेरिकन सोल्जर को मारेंगे क्योंकि ये हमारा दुश्मन है, द इनेमी, ठीक है, मेरा दुश्मन है। लेकिन बाद में दोस्तों डॉक्टर सौदाव जैसे ही किसी को बुलाता है मारने के लिए, वो सोचता है कि किसी को क्यों मारे हम, ठीक है, किसी को हम क्यों मारे, हमारे अंदर इंसानियत है, एक ह्यूमन है, एक ह्यूमन होने के नाते हम किसी को मार नहीं सकते। वो फिर ये सब ख्याल सोचते हैं और फिर उसको हेल्प करके उसे भगा देते हैं, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां तक पहुंचे कोई सब्सक्राइब किया है? नहीं किया तो कर लीजिएगा, लाइक जरूर से कीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए आगे का क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर, हाउ डिड चार्ले रीच द थर्ड लेवल? चार्ली दोस्तों कैसे थर्ड लेवल पहुंचता? 15, 16, 22 3 साल क्वेश्चन का क्रेज रहा। सबसे पहले दोस्तों चार्ली है कौन? थर्ड लेवल से स्टोरीज से क्वेश्चंस को लिया गया है, जिसमें 3 मेन कैरेक्टर है, एक चार्ली, एक सैम, एक लुइसा, है कि नहीं, एक लुइसा। चार्ली का वाइफ कौन है? लुइसा। सैम कौन है? तो एक साइकार्टिस्ट है और चार्ली का बेस्ट फ्रेंड भी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर बोलता है कि चार्ली इज ए होरी टू गो अपार्टमेंट ही टेक्स सबवे वाज द ग्रैंड सेंट्रल, ठीक है, because it is the faster than the boss. He go down the step to the first level, they walk to second level, then he walk to second level. We, ठीक है, where is the Shubham train lift from? He entered to arched doorway, heading to subway, get lost. It is very easy to go lost the grand level. सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि चार्ली जो है दोस्तों सेंट्रल ग्रैंड सेंट्रल रेलवे के थर्ड लेवल में कैसे पहुंचता, जबकि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में कितना था? 2 को लेवल था। वो जैसे नीचे उतरता दोस्तों, वो देखता है, क्या देखता है? वो थर्ड लेवल में पहुंच चुका। वहाँ के जो आदमी है बहुत ही ज्यादा ओल्ड है, करीब 1894 का ये बात है, ठीक है, जिसमें दोस्तों एक न्यूज़पेपर भी वो उसे मिलता है, द वर्ल्ड्स के नाम से। उसको पढ़ता वो दोस्तों आश्चर्यचकित हो जाता है, फिर अपने वाइफ लुइसा को बताती है, ठीक। फिर 300 करेंसी को ओल्ड करेंसी में कन्वर्ट करता है जाने के लिए थर्ड लेवल में, लेकिन थर्ड लेवल होता ही नहीं है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस 14 तक हम लोग आंसर्स को देखे हैं। कोई दिक्कत तो दोस्तों आप लोग जरूर से नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों अभी सब्जेक्टिव में हम लोग 14 क्वेश्चन देखे हैं। हो सकता है मैं एक और पार्ट लेकर के आऊँ जिसमें अब 20 क्वेश्चन और लेकर आऊँगा, 5 नंबर उसमें और ज़्यादा रहेगा। और दोस्तों इस प्रकार से अगर 30 से 35 क्वेश्चन आप एग्जाम में करके जाते हैं तो क्वेश्चन एक भी आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। और एक और चीज़ जरूरी बात दोस्तों कि अगर आप लोग कोई चाहते हैं कि 2025 में ऑल सब्जेक्ट में आपका अच्छा नंबर आए, 95% नंबर आए, तो दोस्तों सर हर एक बच्चा गेस्ट पेपर को बाय कर चुका, आप लोग भी 99 गेस्ट पेपर को बाय कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप करके, जिसमें दोस्तों आपको ऑल सब्जेक्ट दिया जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, आर्ट्स साइंस कॉमर्स का, MCQ के साथ सब्जेक्टिव। किसी को दोस्तों अच्छा नंबर लाना बोर्ड एग्जाम में, इस नंबर पर जाइए, व्हाट्सअप कीजिए और गेस्ट पेपर को परचेज कीजिए, ठीक है। जो परचेज करना चाहता है दोस्तों वही कीजिएगा, अन्यथा कोई मत कीजिएगा, ठीक है। मतलब जो चाहता है कि सच में एग्जाम में अच्छा नंबर आए तो वही इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में मिलते हैं।